हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग ब्लाइंड 75 प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट में कोडिंग मैं करूंगा जावा लैंग्वेज में। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कीजिए। हम लोग सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझेंगे, क्या क्या वेरिएशंस हैं, किन किन तरीकों से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू सम। इसमें क्या दिया है, एक एरे ऑफ इंटीजर्स दी हुई है जैसे नम है। उसमें उसमें टारगेट है 9। तो हमें उन इंडिसेस को प्रिंट करना है जिसका जो ऐड होके में टारगेट फाइंड करें। फॉर एग्जांपल जो नम है, इसमें 2 7 11 15 दिया है और टारगेट है इसका 9। तो 7 और 2 का सम है होता है 9। तो 2 का इंडेक्स है 0, 7 का इंडेक्स है 1। तो इसमें आउटपुट प्रिंट करेंगे 0 और 1। ठीक है। अब जैसे टारगेट है 6, नम दिया है 3 2 4। ठीक है। तो 2 प्लस 4 इक्वल टू होता है 6। तो 2 का इंडेक्स है 1, 4 का इंडेक्स है 2। तो आउटपुट में आएगा 1 2। ऐसे सेम टारगेट है 6, नम है 3 3। तो इंडेक्स हो जाएगा 3 प्लस 3 6 0 1। ठीक है। और इसमें बोला है कि ये हमें अज्यूम करना है कि अरे में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि टारगेट दिया है बट नंबर्स, देयर आर नो नंबर्स इन द अरे व्हिच एड अप टू दैट स्पेसिफिक टारगेट। सो हम लोग को ये एज्यूम करना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे करते हैं हम। ठीक है। तो सपोज करिए ये दिया है, ये वाला हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। 2 7 11 15 और टारगेट जो है वो 9 दिया गया है। ठीक है। अब सपोज कीजिए ये ये फोर नंबर दिए गए हैं। सॉरी, 2 7 11 15। ठीक है। और टारगेट हमारे पास दिया गया है 9। ठीक है। तो इसको करने की दो टेक्निक है। पहली टेक्निक क्या है, हम लोग दो लूप चला देंगे। दो लूप चलाएंगे। जो पहला लूप चलेगा आई इक्वल टू 0 से कहाँ तक चलेगा, ये n-1 तक चलेगा। n तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। और मतलब पूरा एरे और i प्लस प्लस चलेगा। दूसरा लूप चलाएंगे j इक्वल टू आई प्लस 1 से। ठीक है। ये भी j कहाँ तक चलेगा, n n-1 तक चलेगा। और j प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। और हम लोग ये सर्च फाइंड कर लेंगे कि अरे i, अगर अरे i प्लस अरे j, ठीक है, इक्वल इक्वल टू टारगेट है हमारा। ठीक है। तो हम आई और जे को स्टोर स्टोर कर लेंगे और इसको इसी ये आउटपुट रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो इस बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, क्योंकि सपोज करो आई कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, 0 से n तक रन करेगा, n-1 तक, मतलब पूरे नंबर्स में रन करेगा 2 से लेके 15 तक। ओ ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी भी वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ n-1। तो इस पूरे सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ n स्क्वायर। ठीक है। अब ये हमारी पहली अप्रोच होगी, इसमें दो लूप चलाएंगे। ठीक है। अब सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की, जिसमें इससे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड अप्रोच ये होगी, ये है, हम लोग एरे बना लेते हैं। क्या है, 2 7 11 15। टारगेट दिया गया है हमारे पास, क्या है, 9 9 टारगेट दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस सेकंड अप्रोच में क्या करेंगे, हम लोग एक हैश मैप बना लेंगे। ठीक है। और उसमें सबके इंडेक्सेस स्टोर करते जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग पहला हम लोग ने ट्रेड किया 2 पे गए। 2 का स्टोर करा लिया, इंडेक्सेस 0 पे है। और क्या, और चेक कर लिया, इसमें हम 2 का स्टोर कराया, इसकी इंडेक्सेस 0 है। और ये चेक किया कि 9 माइनस 2 7 क्या इस हैश मैप में है। अगर है तो हम लोग उसका, इन दोनों का इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ, सपोज करो अभी, अब हम लोग 2 आए, इंडेक्स 0 स्टोर करा लिया। ठीक है। अब हम लोग इटरेट किया, अब हम लोग आए 7 पे। अब हम लोग 7 इटरेट किया, इसका 1 स्टोर कराया। ठीक है। अब हमने क्या चेक किया कि 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। 2 क्या इस हैश मैप में है, तो ये फाइंड करेगा हाँ 2 इस हैश मैप में है। अगर 2 हैश मैप में है तो ये रिटर्न कर देगा 2 का इंडेक्स जो है 0 और 7 का इंडेक्स जो है 1। ठीक है। मतलब बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऑलरेडी जो है एरे हम विजिट कर रहे हैं वो हम स्टोर करते चले जा रहे हैं।
समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो ओ ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, सारे ये स्टोर करेंगे, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो भी ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो इसमें जो पहला सोल्यूशन था उससे बेटर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। हम लोग पहले टू पे गए, टू टू का स्टोर कराया, कौन से इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्सेस पे है, ठीक है। फिर हम लोग ने चेक किया क्या 9 - 2 7 हैश मैप में है, नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू कर गए। फिर हम लोग 7 पे गए, हम लोग ने 7 में गए, हमने 7 का इंडेक्स स्टोर कराया 1। फिर हमने चेक किया कि 9 - 7 टू जो है वो इसमें हैश मैप में है, हाँ टू हैश मैप में है। और हम ये कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं 9 - 7, क्योंकि अगर 7 ये टू इंडेक्स में, टू हैश मैप में है, मतलब टू एरे में है, और 7 हम विजिट कर दिए हैं एरे में, तो 7 + 2 = 9 होगा ना, और यही हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को मिल गया ये टू भी। तो हम लोग को क्या पता चल गया, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ। तो हम लोग को पता चल गया कि टू भी हैश मैप में है। एक मिनट, ये थोड़ा, जस्ट अ मिनट। तो हम लोग को दोस्तों ये पता चल गया कि दोनों जो हैं वो हमारे एरे में है, 2 7 11 15 था, ठीक है। टू का जीरो इंडेक्स पे था, 7 1 इंडेक्स पे था, 9 9 प्रिंट करना था, ये हम लोग स्टोर करेंगे और 0 और 1 आउटपुट करा देंगे। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको कोड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका कोड स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग कर लेंगे, जैसे कर सपोज कर हम लोग कर लेंगे इंट, एक आंसर बना लेंगे, एरे बना लेंगे जो हम लोग को प्रिंट करानी है, न्यू इंट 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग हैश मैप बना लेंगे जिसमें हम लोग इंडेक्सेस और उसका एलिमेंट स्टोर कराएंगे। उसके बाद ये हैश मैप हो गया। अब इसके बाद फॉर इंट i = 0, i <n i++ हम लोग रन करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इंट नंबर एक्स देखेंगे, क्या करेंगे, एक्स है अरे ऑफ आई, ठीक है। इफ मैप डॉट कंटेन्स की, मतलब मैप में अगर की है, कौन सी की है, एक तो टारगेट माइनस अरे ऑफ आई। अगर ये हमारे हैश मैप में ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आंसर ऑफ 0 कर देंगे, इक्वल टू मैप डॉट गेट टारगेट माइनस अरे ऑफ आई। और हम लोग क्या कर देंगे, टारगेट ये इसको कर दिए माइनस अरे ऑफ आई, और आंसर ऑफ 1 कर देंगे हम लोग आई। आंसर ऑफ 1 को पुट कर देंगे हम आई, और हम लोग यहाँ से लूप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स मैप में उसको स्टोर कर देंगे, अरे ऑफ आई कॉमा आई, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ से इस मेथड से क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग इस मेथड से रिटर्न कर देंगे आंसर की एरे, हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने क्या किया, एरे बनाई, आंसर की हैश मैप बना लिया, आई रन कराया, एक्स स्टोर कर मैप में चेक किया क्या उसका सब्ट्रैक्शन ये प्रेजेंट है, अगर है तो उसमें आंसर में दोनों में एरे में स्टोर कर दिया, और अगर नहीं है तो मैप में उस वैल्यू को डाल दिया। चलिए रन करते हैं, देखते हैं। कंपाइल एरर आई है लाइन नंबर 15 में, इसमें सेमी कॉलन हम लोग ने मिस कर दिया था। हैश मैप इट कैन नॉट फाइंड सिंबल न्यू हैश मैप, सॉरी ये एम ए ओ टाइप कर दिया है, ये थोड़ी बेसिक्स मिस्टेक है जो कंपाइलर टाइप हम लोग को चेक करनी पड़ेगी। कैन नॉट फाइंड सिंबल एन, सॉरी ये हम लोग ने जो है एक को
एक एन को हम लोग को करना था, एन क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ लेंथ इन द एरे हम लोग डाल देंगे। और एक्स जो है वेरिएबल अरे, वेरिएबल अरे नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है नम्स का, तो ये हम लोग कर देंगे। तो ये हम लोग को नम्स ऑफ आई, ठीक है। आउटपुट इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे हम लोग सारे टेस्ट केस पास हो गए, कुछ कंपाइलेशन एरर थी, ये अगर ध्यान से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग सबमिट करते हैं इस क्वेश्चन को, सबमिट कर देंगे तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। दोस्तों आई होप आपको इसका लॉजिक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी। तो थैंक यू, इस प्लेलिस्ट में बने रहिए। हम लोग ब्लाइंड 75 की पूरी प्लेलिस्ट चालू करने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू, बाय।